स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिकल एवरेज में वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में। वैल्यू ऑफ मॉड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम इंस्पेक्शन मेथड सबसे पहले उस पर अप्लाई करते हैं। अगर वहाँ हम वैल्यू ऑफ मॉड को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम ग्रुपिंग टेबल की तरफ जाते हैं। ग्रुपिंग टेबल बनाकर हम एनालिसिस करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ मॉड क्या होगा। और उसमें भी अगर हमें किसी तरह का कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो या हम उसको और अच्छे से प्रूव करना चाहें तो हम डेंसिटी मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी मेथड जो है, घनत्व विधि जो है, वो एक ऑल्टरनेट मेथड है वैल्यू ऑफ मॉड को आइडेंटिफाई करने का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्थानांतरित बहुलक या डिस्प्लेस्ड मॉड। डिस्प्लेस्ड मॉड से क्या मतलब है, देखो ज़रा। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल पर नज़र डालें तो यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किस पर हो रही है, 12 पर, यानी कि वैल्यू ऑफ मॉड कितना होना चाहिए, 14। लेकिन अगर हम नीचे नज़र डालते हैं तो 10 और 11 जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी है उसे देखते हुए यह क्लियर नहीं है कि वैल्यू ऑफ मॉड हमारा 14 हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो सस्पेक्ट मॉड हमें समझ में आ रहे हैं जैसे 14, 20 और 25, हम क्या करेंगे, इनको डेंसिटी मेथड से हम इनका एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे F1, F0 और F2 का टोटल लगा करके। तो F0, F1 और F2 हम जब इनका टोटल लगाते हैं तो हम पाते हैं कि जो 14 है उसका एक्यूमुलेशन हमारा कितना आ रहा है, 19, 20 का 26 और 25 का 29, यानी कि जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 25 पर आ रहा है। तो यहाँ इस सीरीज़ में वैल्यू ऑफ मॉड क्या होगा, 25 होगा। भले ही उसके आगे फ्रीक्वेंसी 11 है, लेकिन अगर हम डेंसिटी मेथड को फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू ऑफ मॉड 25 होगा। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेस्ड मॉड। अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ में वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट करेंगे, सतत श्रेणी में बहुलक की गणना करेंगे। देखिए, सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज़ मैंने आपको बताया था दो तरह से तैयार होती है, अपवर्जी विधि द्वारा और समावेशी विधि द्वारा। अपवर्जी को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ के नाम से जानते हैं और समावेशी को हम इंक्लूसिव सीरीज़ के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम मॉड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मॉडल ग्रुप का निर्धारण करेंगे और फिर Z के लिए जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो अप्लाई करके हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्सक्लूसिव मेथड में जब मॉड निकाल रहे हैं तो यहाँ अगेन हम ध्यान देंगे, अगर हमारे मॉडल, हमारे जो ग्रुप्स हैं वो आरोही क्रम में हैं तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I। अब ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या होंगे, जो हमारा मॉडल ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 मानेंगे और उससे पहले वाली, ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 मानी जाएगी। तो डेल्टा 1 क्या होगा, F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 होगा F1 माइनस F2। यहाँ हम प्लस माइनस, जो माइनस का साइन है उसको इग्नोर करते हैं और ये हमारे पास आते हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2। और हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ मॉड। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको बताती हूँ। यहाँ एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ आपको दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अगर हम फ्रीक्वेंसी पर नज़र डालें तो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 पर हो रहा है, तो हमारा मॉडल ग्रुप क्या हुआ, 20 to 30। फॉर्मूला हमने लगाया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट हमने किए, तो 15 माइनस 8, 7 इज़ अवर डेल्टा 1 और 15 माइनस 3 यानी कि 12 इज़ अवर डेल्टा 2। मॉडल ग्रुप 20 to 30, तो L1 20 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I हमने किया, तो 20 प्लस 7 अपॉन 7 प्लस 12 इंटू 10 वी गॉट 23.68 वैल्यू ऑफ मॉड। तो आरोही
और आरोही क्रम में जब हम इसे कर रहे हैं तो हमारे पास है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़, जहां हमारा वैल्यू ऑफ मॉड कितना आया 23.68। अब हम निकाल रहे हैं मॉड इन इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़। देखिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। L2 पहले ग्रुप का और अगले ग्रुप का L1 उसका जो डिफरेंस है उसे 2 से डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप के L1 से उसे माइनस करते हैं और L2 में उसे प्लस करके हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करने के बाद हम वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट करते हैं। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, हम जो भी स्थिति संबंधी बाध्य निकाल रहे हैं, पोजिशनल एवरेज निकाल रहे हैं, चाहे वो मीडियन है, चाहे वो पार्टीशन वैल्यूज़ है या वो मॉड है, हम अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं और अगर सीरीज़ हमें इंक्लूसिव दी गई है तो पहले उसे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम सही मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो 19 और 20 का हमने जो डिफरेंस निकाला 1, उसको 2 से डिवाइड किया 0.5 हमारे पास आया। 10 में से यानी कि हर L1 से हमने माइनस किया और हर L2 में हमने उसको प्लस किया, तो हमारे पास क्या आया, ग्रुप्स आ गए। अब हमने क्या किया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 11 पर सबसे ज़्यादा था तो हमने फॉर्मूला पुटअप किया। 11 - 5 6 डेल्टा 1 हुआ, 11 - 4 7 डेल्टा 2 हुआ। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप करके हमने वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट किया 34.12। अब हम बात करते हैं कि यदि सवाल में मिड वैल्यूज़ दी गई हैं या जिनको हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, मध्य का मूल्य कहते हैं, मध्य मूल्य कहते हैं, अगर वो दिए गए हैं तो हम किस तरीके से वैल्यूज़ ऑफ मॉड फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे, पार्टीशन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू से हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे और ग्रुप बनाने के लिए हमें दो सीमाएं चाहिए, L1 और L2। L1 यानी कि लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, L2 यानी कि अपर लिमिट ऑफ ग्रुप। तो जब हमारे पास दोनों सीमाएं होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, उस सवाल का मॉड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको इसको समझाने के लिए दो इसमें हमने वो लिए हैं कि यदि हमें मिड वैल्यू दी गई है और उनका वर्गांतर समान है, उनका क्लास इंटरवल समान है, तो हम किस तरीके से ग्रुप तैयार करेंगे। देखो अगर वर्गांतर समान है, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, L1 और L2 फाइंड आउट करने के लिए L2 मिड वैल्यू प्लस I/2 हम करेंगे, क्लास इंटरवल अपॉन 2 डिफरेंस जो आ रहा है। तो देखो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मिड वैल्यूज़ दिए गए हैं 5, 15, 25, 35 और 45। सबका क्लास इंटरवल कितना है, इक्वल 10। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, हमारे पास कितना आया 5। एक बार माइनस किया तो 0, एक बार प्लस किया तो 10, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या बना 0 to 10। अब क्योंकि क्लास ग्रुप इक्वल है 10 ही है, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से हमने ज्ञात किए सारे ग्रुप्स। और ग्रुप्स को ज्ञात करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू ऑफ मॉड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप पर हो रहा है वो है 20 to 30। हमारा डेल्टा 1 होगा 12 - 3 9 और हमारा डेल्टा 2 होगा 12 - 4 = 8। और हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट किया, वो आया हमारे पास 25.29। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप सवाल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि दिए गए जो ग्रुप्स हैं वो सेंट्रल वैल्यू दिए गए हैं, कंप्लीट ग्रुप दिए गए हैं, ओपन एंडेड ग्रुप दिए गए हैं। उनको देखने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मान लीजिए जो सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट आपको दिए गए हैं उनका वर्गांतर असमान है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले ग्रुप्स बनाएंगे। अब यहाँ ग्रुप वैसे नहीं बन सकते जैसे हमने समान वर्गांतर होने पर बनाए। तो यहाँ ग्रुप्स कैसे बनेंगे,
पहला ग्रुप तो वैसे ही बनेगा जैसा हम समान वर्गांतर की स्थिति में बनाते हैं। क्या करेंगे, जो हमारा पहला मिड पॉइंट है और जो उसका अगला मिड पॉइंट है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और उस आई को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो L1 के लिए मिड वैल्यू में से एक बार उसको माइनस करेंगे और एक बार उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के लिए L1 और L2 आ जाएंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए 5, 10, 20, 40, 60 और 100, 5 का डिफरेंस है, 10 का है, 20 का है और 40 का डिफरेंस है। इतना अनइवन क्लास इंटरवल है कि हम एक को ज्ञात करके सबको ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमको सबको अलग अलग निकालना होगा। तो जब हमारा पहला ग्रुप है उसको जब हमने निकाला तो हमारा L1 आया 2.5 और L2 आया 7.5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रक्रिया अब क्या होगी, अब हम हर मिड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और L1 उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2.5 टू 7.5 अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो अगले ग्रुप का L1 क्या होगा 7.5। तो जब 7.5 उसका L1 है तो L2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो मिड वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से L1 माइनस कर देंगे। तो 10 इंटू 2 20 माइनस 7.5 तो 12.5। तो हमारे अगले ग्रुप की लिमिट के ग्रुप्स की लिमिट क्या हो गई, L1 7.5 और L2 12.5। अब ये जो 12.5 है ये अगले ग्रुप का क्या बन गया, L1। अब हम क्या करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 में से माइनस किया 12.5, तो हमारा L2 कितना आ गया 27.5। 27.5 L1 हो गया अगले ग्रुप का। 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 27.5 उसमें से माइनस किया, हमारे पास आया 52.5, ये इसका L2 हो गया। तो आप देखें कितनी आसानी से हमने क्या किया, हर मिड वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी लोअर लिमिट उसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास उसकी अपर लिमिट आ गई। और इस तरह से देखिए हमने सारे ग्रुप्स तैयार कर लिए। आपने ग्रुप सही तैयार किए हैं या नहीं इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो आपके पास वापस मिड वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए, चेक करिए और आप और तरह तरह के एग्जाम्पल लेके आप बनाएं और मिड वैल्यू से आप ग्रुप्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह वर्क तैयार करने के बाद ही स्थिति संबंधी माध्य जैसे मध्य का बहुलक व विभाजन मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जितनी आप जब कोई सवाल जब आपको दिया जाए, प्रश्न यदि सॉल्व करने को दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने के पहले आपको अच्छी तरह से डिसाइड कर लेना होता है कि सीरीज़ कौन सी है, किस तरीके से उसे दिया गया है और वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले किस किस पॉइंट को हमें क्लियर करना ज़रूरी है। अगली क्लास में मैं आपको दूसरे माध्य के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।